नमस्कार दोस्तों, ईवीएम को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। आगे आपको बताएंगे कि क्या खबर ईवीएम को लेकर निकल के आ रही है। उससे पहले अगर आपने ईएसके न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और दोस्तों, इस खबर के माध्यम से किसी भी पार्टी और किसी भी व्यक्ति या किसी भी नेता के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस इसे एजुकेशन और शिक्षा के पर्पज़ से बनाया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है ईवीएम को लेकर। आपको बता दें कि कुछ 15 दिन या 20 दिन पहले आपको याद होगा कि ईवीएम की सॉरी दोस्तों, ईवीएम की जो गड़बड़ी हुई थी हरियाणा में, उसको लेकर कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, यहाँ तक कि राहुल गांधी और कई नेता जो है वो चुनाव आयोग को दरखास्त दिए थे, पत्र लिखे थे। और उस पत्र में ईवीएम को लेकर जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर कुछ याचिका दायर की गई थी, यानी कि चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया था। आपको बता दें कि उस पत्र में लिखा गया था ईवीएम मशीन की जो बैटरी परसेंटेज है उसमें बढ़ोतरी, जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी, ईवीएम के सीसीटीवी कैमरे फुटेज पाए गए हैं, उसकी जो मौजूदगी भी बताई गई थी उस पत्र में। आपको बता दें कि 15 से 20 दिन पहले इसका जवाब चुनाव आयोग से जवाब मांगा जा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसी बीच चुनाव आयोग ने प्रपत्र 1600 पन्नों का, जी हाँ 1600, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, 1600 पन्नों का एक नोटिस इंडिया गठबंधन को थमा दिया है कि भाई साहब अपने हाथों में ये नोटिस लो और पढ़ लो, हमने क्यों नहीं जवाब दिया, क्या कारण था, क्या वजह था। तो दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आपको बता दें चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों का नोटिस जारी करते हुए कहा है, उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है और जो भी कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो भी वर्कर, काम करने वाले वर्कर जो बूथों पर तैनात किए गए हैं वो बिल्कुल भरोसेमंद है, उसमें विश्वास किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा था कि बैटरी परसेंटेज बढ़ सकता है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें जो सेल का इस्तेमाल किया जाता है वो सेल ना चार्ज होती है और ना वो उसमें कोई केबल है चार्ज होने वाला। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने उसे दोस्तों खारिज कर दिया है और कहा है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है बैटरी परसेंटेज बढ़ने का, और साथ ही साथ कहा है कि ये भरोसेमंद चुनाव हुआ है हरियाणा चुनाव और ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस को 1600 पन्नों का नोटिस थमा दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन ने ईवीएम को लेकर, आपको याद होगा, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, ईवीएम को लेकर जो है याचिका दाखिल की थी कोर्ट में। ईवीएम की बैटरी परसेंटेज को लेकर जो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा है कि ईवीएम की बैटरी नहीं बढ़ सकती, अगर बढ़ रही है तो सिर्फ बीजेपी वाले जो नेता है उसमें क्यों बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनी वहाँ पर 90% की बैटरी पाई गई, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ पर 60 से 70% की बैटरी पाई गई। तो इतना बड़ा डिफरेंट क्यों हुआ, इसका सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से मांग रहा था। और आपको बता दें कि 15 दिन पहले इसकी मांग की गई थी चुनाव आयोग से बैटरी परसेंटेज को लेकर, और कुछ बातें थी जो कि चुनाव आयोग से सीधा सवाल किया गया था पत्र लिखकर। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों का नोटिस थमा दिया है, पूरी जानकारी दे दी है, A to Z जानकारी दिया है। आपको साफ शब्दों में बता देते हैं कि चुनाव आयोग ने सबसे पहले पेज में यह लिखा है कि ईवीएम सुरक्षित है। और आपको बता दें कि चुनाव में जो कर्मचारी तैनात किए जाते हैं वो बिल्कुल ट्रस्टेड है, भरोसेमंद है। इस प्रकार के जवाब देकर चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन को नोटिस थमा दिए है। तो आपका इसमें क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।